डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वीडियो 8 देखेंगे मैट्रिक्स का। इससे पहले जितने भी वीडियो है वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और पहला वीडियो से अभ्यास कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिया हुआ है 1 2 0 1, तब a के पावर n जो है वह किसके इक्वल होगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग गौर से देखिए। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा बस बेसिक कंसेप्ट रखिएगा। ये तीनों जो है वह सेम छोड़ दीजिएगा। तो यह हो जाएगा 1 0 और 1 हो गया, और ये 2 है ना, तो 2 को ये पावर से हमें गुना करके लिख देना है। तो हो गया मेरा 2n। तो इस तरह का जो आंसर है यह मेरा सी नंबर है, तो यही मेरा सी आंसर होगा। और इस टाइप पर अब हम एक आध क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप यही कॉन्सेप्ट रखिएगा कि ये तीनों को हमें छोड़ देना है। ठीक है, ये तीनों को हमें छोड़ देना है। और जो ये पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ जो होगा, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ, वह a के पावर जितना भी रहेगा उससे हमें गुना कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1901, तो a के पावर 4 बराबर है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यह हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये हो गया 101, और ये 9 को इस पावर से हमें गुना करके लिख देना है। तो आ गया यह मेरा 136 हो जाएगा, उसके बाद 0 और ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर जो होगा यह हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। बस अब देखिए, ये तीनों को जैसे है वैसे हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे पावर 5 है, तो 5 को ही 5 से गुना करेंगे तो 5 25। तो इसका आंसर जो है वो हमें लग रहा है यहाँ पे सी नंबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इस कंसेप्ट पर क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ हमें दिया हुआ है डेल्टा बराबर दिया हुआ है x + 3 5 7, फिर 3 है, x + 5 7 है, 3 है, 5 है और x + 7 है। तो कहता है x की वैल्यू होगी। तो थोड़ा सा हमें गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ यदि हम इसको क्वेश्चन को इस तरह के प्रश्न को देख के डायरेक्ट हम लोग बनाने का सोचेंगे नहीं, पहले देखेंगे कि यह किस मेथड पर जा रहा है, उसके बाद ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम 0 रख दे, यहाँ 0 रख दे, यहाँ 0 रख दे, तो 0 रखने के बाद हो जाएगा 3 3 3 5 5 5 और ये 7 7 7। अब हम जानते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, मतलब कोई दो रोज या दो कॉलम्स समान है या समान अनुपात में है, तो उसका वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होगा, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 0 इसका वैल्यू आएगा, और ये बराबर होने के लिए x की वैल्यू जो है वह हमें 0 लेना होगा, तभी यह सब पे समान होगा। तो एक वैल्यू हो गया 0। अब दूसरा वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, इसके विकर्ण को हम जोड़ेंगे, जो k है x है उसको छोड़ करके, और चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 7 7 5 12 12 3 15 15, तो चिन्ह निगेटिव कर देना है। तो आ गया मेरा आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू क्या रखें जो ये समान हो जाए, तो 0। यहाँ 2 2 2 है, इसमें 3 3 3। इससे पता चलता है कि a का जो वैल्यू होगा वह 1 तो हो जाएगा मेरा 0। और दूसरा कंसेप्ट बताए हैं, a को छोड़ के जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयवों को जोड़ के चिन्ह बदल देना है। मेन विकर्ण, मेन डायगोनल यह है, तो यहाँ 3 3 में 2 जोड़ेंगे 5 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो उसका निगेटिव जो होगा -6 होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है मेरा इसी प्रकार का, यहाँ अल्फा का मान निकालना है। तो इसी प्रकार 5 5 5 6 6 6 7 7 7, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी वह 0 हो जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, मुख्य विकर्ण को जोड़ देना है और चिन्ह बदल देंगे, लेकिन अल्फा को छोड़ के। तो 5 है, 6 है और यहाँ 7 है, तो 5 6 11 और 7 18, 18 का चिन्ह बदल देंगे तो आ गया -18। अब अगला प्रश्न देखेंगे।
तो अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है a इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो हमें कहता है यहाँ k का मान होगा। इस तरह का प्रश्न हम आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले यह जो है a स्क्वायर कर देना है, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे और हम मुख्य विकर्ण को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 3 प्लस माइनस 2 आ गया 1, तो 1 को हमें a से गुना करके लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की हम वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6, अब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 2i बराबर हो जाता है 0। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यह a स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस में उस साइड जाएगा, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। माइनस 2i मिला तो यहाँ भी माइनस 2i है, a है तो a मतलब k की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो कांस्टेंट है 1, तो d आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम इसी प्रकार का है, यहाँ भी हमसे पूछता है k की वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a स्क्वायर, उसके बाद मुख्य विकर्ण को जोड़ना है। तो 8 और 3 11, तो 11a और a स्क्वायर में से घटा करके लिखना है। फिर अब आते हैं हम, अब क्या है यहाँ पे, अब इसका भी पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्या होगा, तो 8 3 24 माइनस 7 चौका 28, घटाएंगे तो माइनस 4 आया। तो माइनस 4 आया तो यहाँ पे लिखते थे प्लस, ये आया माइनस 4, तो माइनस 4 आई अब बराबर 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो हमें तो कहता है a स्क्वायर इज इक्वल टू ka प्लस 4i है, तो a स्क्वायर यह उस साइड जाएगा 11a प्लस 4i, तो 4i से 4i मिला, a से a मिला, तो k का मान कितना हुआ, k का मान 11। तो इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा मेरा a नंबर। अगला प्रश्न है मेरे पास, k प्लस वाई 3, उसके बाद 4k माइनस वाई और ये दिया है, तब x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए कहता है यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 3, इसका मतलब x प्लस वाई जो है वह 1 के इक्वल होगा। x माइनस वाई जो है यह हो जाएगा माइनस 3 के इक्वल, तो ये कट गया, x 2x बराबर हो गया माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गया -1, x की वैल्यू -1। अब मेरा दिया हुआ है यह x प्लस वाई जो है वह 1 के इक्वल है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गया -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, y इज इक्वल टू आ गया 2, y का वैल्यू 2, तो इसका मतलब हो गया x, y पॉइंट रूप में लिखा हुआ है, तो -1, 2, इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा मेरा a नंबर। इस तरह से सॉल्यूशन कर देना है। अगला क्वेश्चन है, हमें कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 0 1 1 और a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 1 0 -1, तो a की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो a प्लस बी जो है ये दिया हुआ है 1 0 1 1, और उसके बाद a माइनस 2b दिया हुआ है, a माइनस 2b इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 1 0 -1, ये दिया हुआ है। तो हमसे कहता है a का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए b को काटना होगा, तो ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन, तो इसको काटने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, तो इक्वेशन 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, और इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो सारे एलिमेंट में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 0 2 2 हो गया, और b की वैल्यू a सेकेंड की वैल्यू हो गया मेरा, और इधर मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा -1 1 0 और ये -1, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कट गया, यह हो गया मेरा 3a। अब हम इधर ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 2 में -1 जोड़ेंगे, 1
जीरो में एक जोड़ेंगे एक, दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो, दो में -1 जोड़ेंगे तो एक, तो हो जाएगा यहाँ डेट इंप्लाइज ए की वैल्यू 3 इधर आएगा बट्टा में, मतलब हो गया 1/3, 1/3, 2/3 और ये हो गया 1/3। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं किसमें है मेरा, तो ये मिल रहा है ऐसा ऑप्शन मेरा ए नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं मेरा, इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई जो है वह 2, 1, 4, 3 और 1 - 2 के गुणनफल के इक्वल में दे रहा है, तो x y की वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम सोल्व कर देते हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई, मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब हम इधर गुना करके ही लिखते हैं, तो हम जानते हैं पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ 2 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 2, और 1 को गुना करेंगे -2 के साथ तो -2, ठीक है। अब 4 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 4, और 3 को -2 से 3 दूनी 6, तो ये तो आ गया मेरा यहाँ पे 0, मतलब x प्लस वाई, x माइनस वाई, और इधर हो गया 0 और ये -2, ठीक है। तो हमें कहता है एक्स वाई क्या किसके बराबर हो गया, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये कट गया, 2x बराबर -2, तो x इज इक्वल टू आ गया -1। अब हम ये वैल्यू जो है इसी में डाल देते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई जो है यह 0 के इक्वल है, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। तो इसलिए पॉइंट है मेरा x, y रूट में, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो -1, 1, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि a एक n क्रॉस n कोटि का वर्ग अवयव है, तो हमसे पूछता है कि a का डिटरमिनेंट जो है वह किसके बराबर होता है, ये मेरा फार्मूला है। तो के ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर है, तो ये होता है के के पावर हो जाएगा मेरा 2, के पावर हो जाएगा n, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा डी नंबर, ठीक है। तो यह जो है यह के मान पर निर्भर करता है, यह जो फॉर्मूला है यह के मान पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 कोटि का ऑर्डर है, तो यहाँ पे n की जगह हम लिखेंगे 2, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अभी यहाँ n का ऑर्डर का है, तो के पावर n इंटू डिटरमिनेंट a, तो आंसर होगा डी नंबर। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई परेशानी हो और कोई दूसरे तरह का क्वेश्चन अगर डाउट मतलब लगे, तो वह कमेंट में टाइप करके लिख दीजिएगा, और उसका हम पुनः वीडियो के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन अगले ही क्लास में, अगले ही वीडियो में हम दे देंगे। धन्यवाद।